लेकिन उनके असली इंटरेस्ट सिर्फ किताबों में नहीं था और यहीं से उनकी इंजीनियरिंग का सफल पॉलिटिक्स की ओर मुड़ने लगे। लेकिन दोनों की सोच डिफरेंट होने के कारण 1994 में नीतीश कुमार अलग हो गए। इसे नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted. पटना के पास एक छोटा सा शहर बख्तियारपुर, 1 मार्च 1951, जिनके नाम थे नीतीश कुमार, जिनके पिता राम लखन सिंह आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ एक फ्रीडम फाइटर थे। नीतीश ने अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की, लेकिन उनके असली इंटरेस्ट सिर्फ किताबों में नहीं था और यहीं से उनकी इंजीनियरिंग का सफल पॉलिटिक्स की ओर मुड़ने लगे। और 1974 में जयप्रकाश के नेतृत्व में किया गया प्रोटेस्ट ने नीतीश कुमार के दिमाग को हिला के रख दिया। और 1997 में उन्होंने बिहार विधानसभा की पहली इलेक्शन लड़े, लेकिन उनमें उनकी हार हो गई। दूसरी इलेक्शन 1980 में लड़े, लेकिन इसमें भी उनकी हार हो गई। लेकिन फिर 1985 में जीत गए। 1990 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद के पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन दोनों की सोच डिफरेंट होने के कारण 1994 में नीतीश कुमार अलग हो गए और अलग से अपनी पार्टी बना लिया समता पार्टी, जिनके मतलब होते हैं इक्वालिटी। फिर 1996 में नीतीश कुमार सीएम बने। अब उसने 99 में रेलवे मिनिस्टर बने और यही उनके ईमानदार नेता वाली इमेज और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे, क्योंकि 99 में गैसल ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। इसे नीतीश कुमार ने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया। I think it's total failure of the railway. That's why I have accepted the responsibility. 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेजोरिटी में नहीं होने के कारण सिर्फ 7 दिन में सरकार गिर गई। 2005 में फिर वापस आई। इस बार बीजेपी के अलायंस के साथ फुल मेजोरिटी में सरकार बनाई। इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ने अच्छे डेवलपमेंट किए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुए, साइकिल जैसे कई स्कीम्स, गर्ल्स एजुकेशन को बूस्ट किया, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किए, बिहार को जंगल राज जैसे इमेज से बाहर निकालने की कोशिश की गई, रोजगार बहुत ज्यादा दिए गए। इसी वजह से उसे सुशासन बाबू कहा गया। इसी काम की वजह से बिहारी जनता 2010 में दोबारा उस पावर संभालने के लिए मौका दिया, लेकिन 2013 में उन्होंने बीजेपी से अलायंस तोड़ ली, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पीएम के फेस में बनाया गया था। नीतीश कुमार मानते थे कि मोदी के आने से उनकी सेकुलर इमेज पर इफेक्ट पड़ने वाली है। 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन फिर 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और यहीं से उनके नाम पड़ गए पलटू राम। नीतीश कुमार फिर यही नहीं रुके, फिर 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर फिर सरकार बना ली। अलायंस बदलता रहा, लेकिन उनके पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा। और इसी बीच डेवलपमेंट और पब्लिक वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च किए, जैसे कि मुख्यमंत्री योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान भारत। और इसी तरह नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जर्नी चली। बिहार के पॉलिटिक्स में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।